नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, ऐसे घर में स्वयं चली आती है माँ लक्ष्मी, कभी नहीं होती धन की कमी। शाम ढलते ही करे ये काम, प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी और बढ़ेगी धन की आवक। चाहते हैं घर में स्थायी रूप से बना रहे पैसा, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करे ये उपाय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरुजी से। ऐसे घर में स्वयं चली आती है माँ लक्ष्मी, कभी नहीं होती धन की कमी। पंडित जी ने मानव कल्याण के लिए एक पंडित जी की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। आचार्य चाणक्य को न केवल किताबी विषयों का बल्कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का अनुभव था। उन्होंने जीवन के हर पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुणी इंसान के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया है। उनके अनुसार व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे सफल बनाते हैं, और मां लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अन्न का सम्मान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन घरों में सदैव अन्न का सम्मान किया जाता है, वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घरों के भंडार सदैव भरे रहते हैं। जिन घरों में अन्न का सम्मान नहीं करते हैं या अन्न की बर्बादी करते हैं, वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। जहां होता है ज्ञानियों का सम्मान। मनुष्य को सदैव ज्ञानी लोगों की संगति करनी चाहिए और उनका भलीभांति सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिन घरों में ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं पधारती है। ज्ञानी व्यक्ति आपको सही राह पर चलने को प्रेरित करते हैं, वहीं मूर्खों के कारण आप समस्याओं से घिर सकते हैं। पति पत्नी के बीच समर्पण भाव। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसे घरों में सदैव शांति का वातावरण रहता है और मां लक्ष्मी स्वयं वहां पधारती है। वहीं जिन घरों में एक दूसरे का सम्मान नहीं किया जाता है, पति पत्नी बात बात पर झगड़ते रहते हैं, वहां दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में सदैव शांति का वातावरण रखना चाहिए और पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शाम ढलते ही करे ये काम, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी धन की आवक। यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो शाम ढलने के बाद कुछ कार्य जरूर करें। शास्त्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये दिन और रात का संधि काल होता है। इस समय किए गए शुभ कार्य शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। मां लक्ष्मी धन की देवी है। जिन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो शाम ढलने के बाद कुछ कार्य जरूर करें। शास्त्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये दिन और रात का संधि काल होता है। इस समय किए गए शुभ कार्य शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन से वो काम हैं जिन्हें शाम ढलने के बाद करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी की पूजा। तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन घरों में नियमित तुलसी की पूजा होती है, वहां देवी लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसलिए शाम के समय तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। कपूर जलाकर पूजा करें। जब शाम ढल रही हो, उस समय कपूर जलाकर सभी कमरों में घुमाना चाहिए। साथ ही जलते कपूर को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इससे घर में जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, चली जाती है और घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। मुख्य द्वार पर रखें दीपक। शाम ढलने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वहीं मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। शाम के समय न करें ये काम। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है।
सूरज ढलने के बाद खट्टी चीजें, दूध, नमक और हल्दी आदि का दान करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ़ सकती है। चाहते हैं घर में स्थायी रूप से बना रहे पैसा, तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अपना सकते हैं। धन के देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। आइए जानते हैं ये उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, वलक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जानते हैं। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी पैसों की किल्लत या फिर भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसी कारण हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती है। जानिए इन कारगर उपायों को। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। मां लक्ष्मी को अर्पित करें ये चीजें। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशी, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। चीनी खिलाएं। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा होगी, जिससे काम में आ रहे हर अवरोध से छुटकारा मिलेगा। श्रीयंत्र की करें पूजा। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ श्रीयंत्र की पूजा करें। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होगी। चढ़ाएं कमल का फूल। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की चरणों में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। घर लाएं कुश। रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुशमूल लेकर आएं और गंगाजल से इसे धोकर शुद्ध कर लें। अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को भी पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सुखी दाम्पत्य के लिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकरार चल रही है तो शुक्रवार के दिन बेडरूम में प्रेमी पक्षी की तस्वीर लगाएं। दोस्तों पैसा और सुख चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी को इस प्रकार स्थिर करें। हिंदू धर्म में धन की देवी का दर्जा भगवान विष्णु की भार्या महालक्ष्मी को प्राप्त है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों वास करते हैं। दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इच्छित धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी मार्ग प्रदान करती है। घर में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए यहाँ कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आप भी उन्हें आजमाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। अच्छे कर्म करें, जल्दी ही मनचाही संपत्ति प्राप्त करने के योग बनने लगेंगे। पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में जल, चीनी, शुद्ध घी एवं दूध मिलाकर उसकी जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप यह अनुभव कर रहे हैं कि समय से पूर्व ही पुरुष या स्त्री के बाल सफेद हो गए हैं, बरकत एकदम समाप्त हो गई है, मानहानि, बनते कार्यों में रुकावट, सुख की जगह दुख तथा निराशा दिखाई देती है, तब परिवार के एक एक व्यक्ति से पैसा लेकर गुरुधाम में दे तो ऐसे अनिष्टकारी फल का नाश हो जाएगा। घर गृहस्थी में कितना ही करो, बराबर कुछ न कुछ घटता ही रहता है। बरकत नहीं होती। अतः बरकत के लिए रसोई घर में थोड़ी सी जलकुंभी लाकर लटका दें। जब तक वह रहेगी बरकत बनी रहेगी। जलकुंभी किसी कपड़े से ढक दें। जलकुंभी प्रायः बरसात के दिनों में पाई जाती है। जो व्यक्ति दुकान चलाते हैं तो उनके लिए ये उपाय अधिक लाभदायक है। जब आप सुबह दुकान खोलें, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नित्य अगर लक्ष्मी जी के चित्र को धूप दीप कर प्रणाम किया जाए तो अवश्य ही बिक्री बढ़ेगी। शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज शाम को घी का दीपक जलाने से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कोई भी ऊपरी हवा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर में आई हुई लक्ष्मी नहीं रुकती। शुक्रवार को करें ये उपाय, लक्ष्मी संत कुबेर बरसाएंगे धन। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशी, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है।
आज सावन का शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वे कहीं भी अधिक देर तक नहीं ठहरती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतना ही उन्हें घर पर रोकना उतना ही मुश्किल है। ऐसे में जानिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये आसान उपाय और टोटके जिससे आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को करें ये आसान उपाय। कभी नहीं होती पैसों की कमी और भंडार धनों से भरा रहेगा। लक्ष्मी संग आएंगे कुबेर, करे ये उपाय। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। कहते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली चींटियों को चीनी जरूर डालें। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशी, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी जरूर डालें। धन दौलत और खुशियों से भर जाएगा घर। नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उस स्थान पर मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। 1. प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम गृहलक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डाले तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। 2. आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें। 3. घर में जितने भी दरवाजे हों उनमें समय समय पर तेल अवश्य डालते रहें। घर के दरवाजे में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। 4. घर में पूजा करते समय जो घी का दीपक जलाया जाता है उसमें रुई की बाती के स्थान पर मौली का प्रयोग करें क्योंकि मां लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। अतिशीघ्र मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल के डंडे के रेशे से बनी बत्ती को बनाकर जलाएं। मां लक्ष्मी धन के रास्ते को खोल देगी। 5. यदि बुधवार के दिन आपके सामने कोई हिजड़ा आ जाए या दिख जाए तो उसे अपने समर्थ के अनुसार कुछ पैसे अवश्य दे, चाहे वह स्वयं न मांगे। 6. प्रातःकाल के समय किसी को भी पैसा उधार न दे, अन्यथा पैसे वापस मिलने की संभावना नहीं होती है, और न ही संध्या में पूजा काल के समय पैसे उधार दें। 7. सावन का महीना है, ऐसे में आप यदि कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई मोर नाचता दिखाई दे तो आप तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठाकर अपने पास रख ले व घर आकर उस मिट्टी को धूप दीप दिखाकर लाल रेशमी वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।